सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान आईएएस पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का 3rd चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति, जिसके 2 पार्ट्स मैंने आपको करवा भी दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज पहले उन्हें देख लीजिए ताकि आपको इस पार्ट को समझने में आसानी हो। तो आइए बिना समय के बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट टॉपिक है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ओके, प्रथम पंचवर्षीय योजना मैंने आपको पिछले पार्ट में करवा दी थी। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। ओके, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी चली थी 1956 से लेकर के 1961 के लिए। ये वाली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। पंचवर्षीय योजना नाम से ही पता चल रहा है 5 वर्षों के लिए जो योजना बनाई गई है। ठीक है, 5 वर्षों के लिए जो प्लान बनाया गया है वो ही कहलाती है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये हमारे देश की सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 1956 से लेकर के 1961 के लिए बनाई गई थी। ठीक है, इस योजना में उद्योगों या फिर औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। पिछली वाले में किस पर बल दिया गया था? कृषि पर। ठीक है, कृषि पर बल दिया गया था पिछली वाली में, और इस वाली में, द्वितीय वाली में, उद्योगों पर। ठीक है, पिछली वाली में कृषि पे, इस पे उद्योगों पर। ठीक है, पिछली वाली बनाई गई थी के एन राज के द्वारा। ठीक है, पिछली वाली का मॉडल किसने तैयार करा था? के एन राज ने। ये वाली का मॉडल तैयार करा पीसी महालनोबिस ने। ठीक है, पीसी महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार करा था। ठीक है, इस योजना में तेज गति से विकास पर बल दिया गया था। ठीक है, प्रथम वाली में, फर्स्ट वाले में किस पर बल दिया गया था कि नहीं भाई, धीरे धीरे विकास करना है। ठीक है, ज्यादा जल्दी नहीं मचानी है। लेकिन जो सेकंड वाली थी पंचवर्षीय योजना, इसमें तेज गति से विकास पर बल दिया गया था। ठीक है, तेजी से, तेज स्पीड में एकदम। इसमें देसी उद्योगों को संरक्षण दिया गया। ठीक है, जो हमारे देश के जो मूल उद्योग थे, ठीक है, हमारे देश की जो देशी फैक्ट्री थी, उनको संरक्षण देने पर इसमें बल दिया गया था। ठीक है, और इसीलिए, ठीक है, इनको संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगा दिया गया, ताकि आयात कम हो सके। देखो, आयात जो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देश से, ठीक है, तो क्या करा ना, आयात पर इन्होंने टैक्स ज्यादा लगा दिया, क्योंकि टैक्स ज्यादा होगा तो मंगाएंगे कम, और मंगाएंगे कम तो वो सोचेंगे कि चलो भाई इसको अपने ही देश में बनाते हैं। इससे क्या होगा, हमारे जो देश के, जो हमारे देसी उद्योग जो हैं, उनको जो है उनका विकास होगा, उनमें सुधार होगा, उनमें जो है बढ़ोतरी होगी। ठीक है, उनका संरक्षण होगा इससे। ठीक है, आयात बढ़ा देने से। तो इस प्रकार से संरक्षण किया गया देसी उद्योगों का। ठीक है, इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिजली, रेलवे, इस्पात यानी कि स्टील, और संचार क्षेत्र पर भी बल दिया गया था। ओके, आप इसका कंपैरिजन कर लो। देखो, ये वाली बनाई थी के एन राज ने, लेकिन ये वाली बनाई थी पीसी महालनोबिस ने। इस वाले में कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया, लेकिन इस वाले में उद्योगों पर बल दिया गया। ठीक है, इसमें कहा गया कि भाई धीरे धीरे विकास करना है। ठीक है, धीरे धीरे विकास करना है, लेकिन इसमें क्या कहा गया कि तेजी से विकास करना है, तेज गति से विकास करना है। ठीक है, इसमें फिर क्या करा गया, देसी उद्योगों का संरक्षण के लिए आयात को बढ़ा दिया इन्होंने, ताकि लोग जो है आयात कम करें और अपने ही देश में उस चीज को बनाएं। ठीक है, और द्वितीय वाले में क्या करा गया, बिजली, रेलवे, इस्पात, संचार क्षेत्र पर भी इसमें बल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है केरल मॉडल। ओके, देखो, केरल में विकास और नियोजन के लिए, ठीक है, विकास विकास और नियोजन के लिए जो प्रक्रिया या फिर जो प्रारूप अपनाया गया, ठीक है, जिस मॉडल को अपनाया गया केरल का विकास करने के लिए, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, केरल मॉडल कहते हैं। ठीक है, इस मॉडल के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि सुधार व गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था। ठीक है, केरल मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि सुधार व गरीबी उन्मूलन पर, गरीबी हटाने पर बल दिया गया था। ठीक है, आज के समय में देश में सबसे लिटरेसी रेट कौन सा राज्य की है? केरल की है। ठीक है, ये बात आप जानते ही होंगे, है ना। तो यही छोटा सा टॉपिक था ये आपका, कि ये केरल मॉडल आपका था। ओके, अब देखो, अब आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, मुख्य विवाद। ठीक है, कृषि बनाम उद्योग। बनाम का मतलब क्या होता है? वर्सेस। ठीक है, कृषि वर्सेस उद्योग।
ठीक है। देखो, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि पर बल दिया गया था, सेकंड जो थी उसमें उद्योग पर बल दिया गया था। इसके लिए क्या हुआ भैया, विवाद खड़ा हो गया। ठीक है, विवाद उठ खड़ा हुआ। ओके, तो यह बड़ा सवाल था कि कृषि तथा उद्योग में से किसमें ज्यादा संसाधन लगाए। ठीक है, जो हमारा जो देश का पैसा है, जो हमारे देश के संसाधन है, हम उन पैसों और संसाधन को किस चीज पर, किस क्षेत्र पर ज्यादा खर्च करें। कृषि क्षेत्र पर ज्यादा पैसा और संसाधन खर्च करें, या फिर उद्योग के क्षेत्र पर ज्यादा पैसा या फिर संसाधनों को खर्च करें। तो ये एक सवाल उठ खड़ा हुआ, जो कि ये एक बहुत बड़ा सवाल था, और इसी के ऊपर जो है विवाद भी उठ खड़ा हुआ था। ठीक है, तो कुछ लोगों के तर्क थे भाई, कुछ, ठीक है, कुछ लोगों का कहना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि की उपेक्षा कर दी गई। ठीक है, कृषि को मतलब अनदेखा सा कर दिया गया। ठीक है, कृषि को इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना भी पिछली से पिछली स्लाइड में ही मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, उसमें जो है उद्योगों पर पूरी तरीके से फोकस किया गया था, कृषि पर, उस कृषि के ऊपर उस पंचवर्षीय योजना में फोकस नहीं किया गया था। तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें तो आपने कृषि को बिल्कुल ही इग्नोर सा कर दिया। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास का अभाव था। ठीक है, कृषि पर जो है, कृषि के विकास पर भी उसमें ध्यान नहीं दिया गया था। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था, और जिससे ग्रामीण इलाकों को नुकसान हुआ। ठीक है, हमारे जो देश की 70% जो हमारे देश की जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, गांवों में निवास करती है, और गांवों के लोगों की जो प्रमुख आजीविका है वो क्या है, कृषि है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र पर तो ध्यान दिया नहीं गया, जिससे क्या हुआ, ग्रामीण इलाकों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, उद्योग कहाँ पर होते हैं, शहरों में होते हैं ना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ध्यान किस चीज पर दिया गया था, उद्योग पर, जिससे फायदा किसको हुआ, शहरी क्षेत्रों को हुआ, गांव गांव के क्षेत्रों को नुकसान हुआ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह ने एक लाइन कही थी कि शहरी क्षेत्र तो समृद्ध हुए, गांवों को लाभ नहीं मिला। जैसे कि अभी मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में ये बात बताई कि अ, उद्योग कहाँ पर होते हैं, शहरों में होते हैं। तो जब उद्योगों पर ध्यान देंगे तो फायदा भी किसको होगा, शहरों को होगा, और गांवों को लाभ नहीं मिलेगा उस चीज का। ठीक है, चौधरी चरण सिंह ने ऐसी बात कही। चौधरी चरण सिंह किसानों के प्रमुख नेता, ठीक है, किसानों के मसीहा इनको कहा जाता है। ठीक है, फिर कुछ लोगों का एक और भी तर्क था। ठीक है, दूसरी पार्टी का दूसरा तर्क था। उनका कहना था औद्योगिक विकास के बिना गरीबी से मुक्ति नहीं मिल सकती। ठीक है, उनका कहना था कि भाई उद्योगों का विकास हम नहीं करेंगे, ठीक है, उद्योगों का विकास नहीं करेंगे तो उससे गरीबी दूर नहीं होगी, क्योंकि उद्योग लगाने से वहां पर जब मजदूरों की हायरिंग करी जाती है तो उससे रोजगार मिलता है, बेरोजगारी देश की दूर हटती है। ठीक है, जिससे गरीबी भी हटती है, गरीबी जो है कम होती है उससे। ठीक है, कुछ लोगों ने ये तर्क दिया। फिर राज्य ने भूमि सुधार कानून बनाए। ठीक है, मतलब कि राज्य मीन्स देश, कोई एक पर्टिकुलर राज्य है नहीं, हमारे 28 राज्य वाला राज्य नहीं, राज्य मीन्स देश। ठीक है, भारत देश। तो भारत ने भूमि सुधार कानून बनाए तथा सिंचाई परियोजना बनाई, लेकिन लाभ नहीं मिल पाया। ठीक है, जो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी, कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई देखो, सरकार ने भूमि सुधार कानून भी बनाए थे, सिंचाई परियोजना भी बनाई थी बहुत सारी, लेकिन उससे लाभ तो कोई नहीं मिला ना, तो उद्योगों पे हमें फोकस करना चाहिए, कुछ लोगों का ऐसा कहना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, बनाम वही वर्सेस, ठीक है, निजी क्षेत्र वर्सेस सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, निजी क्षेत्र जो कि किसी मतलब किसी कंपनी या किसी निजी व्यक्ति के हाथों में जो होता है। ठीक है, सार्वजनिक जो कि सरकार के, जो कि सबका जो क्षेत्र होता है वो होता है सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र प्राइवेट, और सार्वजनिक मीन्स सरकारी। ठीक है, तो देखो विकास के ना दो मॉडल थे, ये तो आप फर्स्ट बुक में भी पढ़ चुके, कई बार पढ़ चुके। ठीक है, अभी तक तो आप ये खुद ही कर लेंगे इस टॉपिक को। तो देखो, पूंजीवादी मॉडल, दूसरा समाजवादी मॉडल। ठीक है, विकास के दो मॉडल हैं, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। ठीक है, ये प्राइवेट है पूंजीवादी, और समाजवादी मॉडल सरकारी है। ओके, यह मॉडल अमेरिका ने अपनाया था। ठीक है, अच्छे से जानते हैं। और ये वाला मॉडल किसने अपनाया था, सोवियत संघ ने। यह निजीकरण को महत्व देता है कि भाई प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए।
ठीक है? देश के जो भी उद्योग वगैरह हैं, जो भी संपत्ति है, वो होनी चाहिए किसी निजी व्यक्ति या कंपनी के हाथों में। निजीकरण में इस पर बल दिया जाता है। ओके, प्राइवेटाइजेशन पे। इसमें निजीकरण का विरोध किया जाता है कि नहीं भाई, निजीकरण नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए सार्वजनिक होना चाहिए। सरकार के हाथों में सब कुछ होना चाहिए, सरकार के हाथों में अर्थात पूरी जनता के हाथों में। ओके, इसमें मजदूरों का शोषण किया जाता है। ओके, इसमें मजदूरों का शोषण नहीं होता, इसमें राज्य का स्वामित्व होता है। ओके, इसमें प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है, कंपटीशन इसके अंदर होता है, क्योंकि इसमें किस पर फोकस किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास पूंजी इकट्ठी हो, तो जिसके लिए कंपटीशन होता है इसमें। लेकिन इसमें समानता पर बल दिया जाता है, ठीक है। इसमें व्यापार पर बल दिया जाता है। ओके, जिससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा पूंजी जल्दी से जल्दी इकट्ठी हो। ओके, इसमें व्यापार पर बल नहीं दिया जाता है। ओके, तो देखो भारत ने ना इनमें से कोई सा भी मॉडल नहीं अपनाया। भारत ने इसमें से कोई सा भी मॉडल नहीं अपनाया। भारत ने क्या अपनाया? एक नया मॉडल बनाया। दोनों ही मॉडल से, पूंजीवादी से और समाजवादी से, अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण किया, ठीक है। और उसको जो है इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम का नया मॉडल बना के मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल भारत ने अपनाया भारत का विकास करने के लिए, ठीक है। यह जो है लोकतंत्र पर आधारित थी, ठीक है। इसमें निर्णय जन प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ओके, इसमें सभी वर्गों को समान कल्याण, सम्मान व विकास पर बल दिया जाता है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सभी वर्गों के समान कल्याण, कि भैया सबका ही जो है कल्याण हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीबों गरीबों का हो जाए या फिर सिर्फ अमीरों अमीरों को हो जाए, नहीं। हर वर्ग का, हर वर्ग का कल्याण हो, सबको समान सम्मान दिया जाना चाहिए, और सबके विकास पर समान रूप से बल दिया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ठीक है, जो हमारे भारत का विकास का मॉडल है। ओके, तो आज की क्लास में केवल इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स रह गए हों तो आप मुझसे अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर बाद में भी आप मुझसे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके तसल्ली से बेझिझक पूछ सकते हैं, आपका डाउट एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, और वरदान एचएस को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।